देश के रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने पीओके को भारत का हिस्सा तो बताया ही, लेकिन इस बार साफ साफ कह दिया कि पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं। पीओके का विलय स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद भारत में होगा। राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुझे पूरा यकीन है पीओके के हमारे भाई जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हमसे अलग हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज सुनकर भारत के साथ जुड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आ गया हूं। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या बिना युद्ध के ही पीओके भारत में मिल जाएगा? क्या इसकी तैयारी है और क्या यह संभव है? मैं आज बात इस पर करूं। इसी के साथ साथ आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि कैसे आतंकियों का एक मंच सजकर तैयार है पाकिस्तान में। वहां पर लाहौर में लश्कर की एक रैली निकाली गई। लश्कर के एक ऐसे मजमे की तस्वीर दिखाऊंगी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान में रह रहे बड़े बड़े आतंकी एक साथ एक मंच पर जुट गए, जहां भारत विरोधी नारे लगाए गए। आतंकियों का यह मंच सबने देखा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंच पर पाकिस्तान के मंत्री भी थे। इस मंच पर हाफिज और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की तस्वीरें भी साथ में लगाई गई। ये तस्वीरें देखिए, इसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद नजर आता है, पाकिस्तान मंत्री के साथ गले लगता हुआ आतंकी सैफुल्ला नजर आता है, जो पहलगाम हमले के पीछे का चेहरा है। ये सब आतंकी एक मंच पर थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के मंत्री भी उसी मंच पर थे। ये आतंकियों का जमघट पूरी दुनिया को देखना चाहिए। आज मैं ये तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रही हूं कि पाकिस्तान कैसे मंच बन गया इन आतंकियों का, और इनके साथ ही इन्हीं के साथ सरकार के नुमाइंदे भी नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूं। एक तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो जगह जगह जाकर भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं, भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आतंकी वहां मंत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। मैं आपको जल्दी से तस्वीर दिखाती हूं। मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे पाकिस्तान में आतंकियों का एक जमघट लग रहा है। वो जमघट कैसा है? उस जमघट के पीछे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और उन सवालों से भी आज महाभारत में अपने मेहमानों से सीधे सीधे मुखातिब होंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लाहौर में कैसे फिर से बेनकाब हुआ है पाकिस्तान, उसकी एक तस्वीर है। कैसे सैफुल्ला भी था, तलहा शहीद भी था, सरेआम रैली कर रहे हैं ये आतंकवादी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लश्कर ए तैयबा ने आतंकियों का एक मजमा बुलाया, और उस मजमे में पंजाब प्रांत के कसूरी में ये जमावड़ा लगा। यहां मजमे को नाम दिया गया तकबीर कॉन्फ्रेंस, और आतंकी जमावड़े में पाकिस्तान के मंत्री भी शामिल हो गए। खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान वहां पर नजर आए, और वो कैसे गले लगा रहे थे सैफुल्ला को, इस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को। पंजाब प्रांत के स्पीकर मोहम्मद अहमद मौजूद वहां थे। आतंकियों से पहले मंच पर ये मंत्री पहुंच गए, और उसके बाद वो लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ आमिर हमजा का भी स्वागत करते नजर आए। आमिर के बाएं और दाहिने तरफ, दोनों तरफ पंजाब पाकिस्तान सरकार के मंत्री बैठे हुए थे। अब मंत्रियों ने आतंकियों का बकायदा वहां पर स्वागत किया है। हाफिज के बेटे तलहा शहीद का भी वहां पर स्वागत किया गया। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। सैफुल्ला को मलिक रशीद ने गले लगाया। मलिक रशीद, अब आप सोचिए, ये पाकिस्तान सरकार के मंत्री हैं, लेकिन आतंकियों को गले लगा रहे हैं। पहलगाम का मास्टरमाइंड है सैफुल्ला। तो पाकिस्तान में सरकार के साथ कैसे आतंकी खड़े हुए हैं, उसकी तस्वीर आपने देख ली। पाकिस्तान में तो सरकार के साथ आतंकी खड़े हैं, लेकिन हमारे देश में सरकार के साथ कौन कौन खड़ा है? क्योंकि देश के नेता ऐसे बयान देते हैं कि जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है उनमें और इन आतंकियों में फर्क क्या है। इस तरह के शर्मनाक बयान आएंगे क्या हिंदुस्तान में? आज बात इसकी भी करूंगी। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए पहले। पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि पीओके पर कोई चूक नहीं होगी, पीओके जल्द वापस आएगा।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया। इस बार पीओके का विलय भारत में खुद ब खुद हो जाएगा। एक तरफ रक्षा मंत्री का ये बयान आया, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा करने के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट पहुंचे। रामभद्राचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। जगत गुरु ने भी गुरु दक्षिणा में वो मांग लिया जिसको पूरा देश संदेश की तरह देख रहा है। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। पीओके पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने बता दिया कि 3 बार कैसे घुसकर मारा था और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया बल्कि बातों बातों में बता दिया कि ये नया भारत है और पहले से ज्यादा एकजुट है। पीएम मोदी की बिहार रैली से पहले उनके स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पटना की सड़कों पर मोदी के साथ साथ राफेल, ब्रह्मोस और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाली मिसाइल और ड्रोन भी लगाए गए। देश ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता सांसदों के डेलीगेशन की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। राम रमेश कहते हैं कि जो हमारे देश के सांसद, अलग अलग पार्टी के चुने हुए सांसद, जो हमारी लोकतंत्र के प्रतिबिंब है, वो जो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं विदेशी धरती पर जाकर, वो दरअसल आतंकियों की तरह है। मतलब अपने एमपीज को टेररिस्ट की तरह कंपेयर करना, यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हमारे एमपीज को टेररिस्ट बता देना ताकि उसको क्लीन चिट मिल जाए। इन सब के बीच आज भी बेतुके बयानों का सिलसिला जारी है। उन्होंने तो एक झूठा मोटा सर्जिकल कर दिया था, 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन बात बाहर आई नहीं हो। क्यों इस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण इस स्तर तक कर रहे हैं कि सेना में अपनी वर्दी बनवाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर लिखवाएंगे, रेल की टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर और अपनी तस्वीर छपवाएंगे। ऐसे में आज महाभारत में सीधा सवाल ये कि 1971 की जंग में भारत की जीत का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं जाएगा? सवाल महाभारत में ये भी कि पाकिस्तान में सरकार और आतंकी एक है, लेकिन यहाँ क्या देश के कुछ नेताओं को भी सरकार के साथ दिखने में परहेज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।